नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम सभी सुन रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा कुचा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ भी नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। और जब वह खाना खा चुककर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी करी और उसके लिए एक थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने छोटे लड़के से बोली, बेटा खाना खा ले। तो वह बोला, मैं भोजन नहीं करूंगा माँ, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में जा पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। प्रवीण अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता ना करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ पर रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे और मुझे आपकी कोई निशानी दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो तुम यही रख लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तो वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे था हाथ है। यह कहकर उसने अपनी पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में जा पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वह वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा और कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधी मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में एक वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, टूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही है और कथा सुन रही है। तो वह पूछने लगी, यह आप कौन सा व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है ये, इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। संतान, सुख, धन, शांति और मनपसंद वर भी मिलता है और दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। और वह ऐसा हर शुक्रवार को करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने आपसे पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। तो वह बोला, माँ कैसे जाऊं, परदेश जाने की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ आज ये कैसी धूल उड़ रही है? तो माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है,
तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्टे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज ये नया मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर के आंगन में गई, लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज ये नया मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बेटी तेरा पति आया है, आप मीठा भात खा, भोजन कर और गहने और कपड़े पहनने। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष बीत गए, ये दिन भर घूमती फिरती रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। तो वह बोला, माँ मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान हाट बाट हो गए। और अगला शुक्रवार आया तो वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो वह बोला, खुशी से करो। वह तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को खाने पे बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खाना खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी तो वह बोली, खटाई नहीं दे सकती मैं, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगी। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया आपने? तो माता बोली, पुत्री मुझे भी दुख है कि तूने अभिमान वश मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। तो वह बोली, माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। तो वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर से उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन से पहले खटाई मांगने लगे। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने यह सोचा कि यह रोज मेरे यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक वृद्ध औरत का रूप धारण कर, गुड़ व चने से मुख सान कर, सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां बिनबिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। घर की दहलीज पे पांव रखते हैं उसकी सास बोली, देखो कोई डाकन आ रही है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां दरवाजा बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास यह देखते हुए बोली, देखो कैसे उतावली हुई जा रही है। बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ ये वही माता है। ऐसा कहकर उसने आखिर खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी नहीं है, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसा ही कहानी कहने, सुनने और होकर बढ़ने वाले को भी देना। जय संतोषी माता की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।